हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए, सवालों को निकालते रहिए। मैं समझता हूं कि भाई पिछले सवालों में आपने आनंद लिया होगा, मजे लिए होंगे सवाल के। चलो अगले सवाल निकालते हैं, ध्यान से देखना। अगला सवाल क्या है? सुंदर सा सवाल है, सुंदर सा आपको जवाब देना है। सवाल क्या है, इस पर चर्चा। एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट और 250 रुपए का कैशबैक प्रदान करता है। वह अभी भी 10% प्रॉफिट अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य 1200 रुपए है तो अंकित मूल्य डेसिमल में क्या होगा? देखो, अब की बार बड़े प्यार से निकलवाया इसने सवाल की भाई थोड़ा बहुत मैंने तो करवाते हैं, इसलिए एग्जैक्ट नहीं है, दशमलव में आंसर करवाया इसने। तो 1200 रुपए क्रय मूल्य है, भाई साहब कह रहा है कि 10% का प्रॉफिट कमाया, तो 1200 का 10% 120 होता है। 120 का होता है, इसका मतलब है 1320 में ये वस्तु बेची है इसने। कितने बेची है? 1320 में। अब 1320 में चाहिए, ये कह रहा है इसने प्रिंट रेट क्या थी, मार्क प्राइस क्या था, इसका मार्क प्राइस क्या था ये पूछना चाह रहा है आपको। तो क्या करना है, मार्क प्राइस क्या है, बात चर्चा करते हैं। देखो ध्यान देना, इसमें 250 रुपए तो इसने कैशबैक दे दिए। कितना दे दिया? 250 रुपए और 10% डिस्काउंट। इसका मतलब 250 जब कैशबैक नहीं दिया था तो ये था कितना? 1570 रुपए। कितने थे? 1570। ठीक है, अच्छा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। लेकिन ये भाई साहब कह रहा है, भाई साहब ये 1570 भी 10% डिस्काउंट देने के बाद आए हैं। तो 10% डिस्काउंट देने के बाद इसका ये 90% की वैल्यू। कितने परसेंट की वैल्यू है? 90% की। और 90% की जो वैल्यू है, ध्यान से सुनिए, वो है 1570। अब भाई साहब ये क्या है? 1570 जो है वो 9 से नहीं कटता। अब 9 से नहीं कटता, थोड़ी कैलकुलेशन है, गड़बड़ कर दी इसने। तो उसका इलाज करते हैं अपन। अब क्या इलाज करें, ध्यान से देखिए एक बार। देखो, प्यार से देखिए सवाल को, ध्यान से देख लेते हैं। 9 से काट देते हैं इसको, तो 9 से काटेंगे 10,000। 9 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 9 एकम 9 बचेगा, 9 7 63 बचेगा 4, 9 चौक 36। लगभग इतना आ गया। आगे और भी कर सकते हो, 0.444 आएगा। तो 10% की वैल्यू आ गई, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे तो ये लो भाई साहब, सॉरी 10% चाहिए, 100 चाहिए तो 10 से करें ना भाई, 100 से मत कर देना, 100 से मत कर देना भाई, 10 से ही करना है। तो 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये लो 10 से गुणा करें तो 1744 रुपए ये आ जाएगा। 0.444 और भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1777 है, 1774 है, ये 1447 है। थोड़ा प्यार से और भी कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देना। आप ऐसे कर सकते हैं 90%। ठीक है, अच्छा। 1570 देखो जीरो है यहाँ पर। नौका भाग जाता तो काम इजी हो जाता, लेकिन नौका भाग नहीं जा रहा है। तो भाई साहब क्यों नहीं जा रहा? 5 1 6 7 13। इसका मतलब अगर यहाँ पर 5 हो जाता तो जाता है, एक बार 5 रुपये बढ़ा लो, क्या दिक्कत है, बाद में देख लेंगे, ध्यान रखना 5 रुपये बढ़ाए आप। ठीक है, हाँ। 9 से काटेंगे 10 हो जाएगा, और इधर बढ़ाओगे तो ज्यादा बढ़ जाएगा, ध्यान रखना, इसलिए इधर ही बढ़ा ले रहे 5 रुपए के। अब इसका 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 7 63 बचेगा 4, 9 5 45। समझ गए बात को? अच्छा, 10% की वैल्यू 175, तो 100% की वैल्यू 1750 से कम आएगा भाई साहब, 1750 से कम आएगा। सिंपल सी बात है, कौन सा ऑप्शन है? देखो ये लो, 5 रुपए तो वो कम हो जाएंगे, 1745 को उस पॉइंट में उसका परसेंटेज और कम हो जाएगा। ठीक है, तो 1700 500 में से कम हो तो 1745 होगा, 1745 से थोड़ा सा कम आएगा। अब 1745 से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है, बाकी ये तो ज्यादा है। ठीक है, काम हो गया आपका। ठीक, और किसी को ऐसे करने में अगर अटपटा लग रहा है तो भाई साहब सीधी सी बात है, एक्स मानो 10% का डिस्काउंट, इसका हम 90% में बेचेंगे। ठीक है, अच्छा। उसके बाद 250 रुपए का ये हो जाएगा, कैशबैक दे दिया इसने। 250 रुपए क्या दे दिया? कैशबैक। अच्छा, अब बेचा कितने में? हाँ, ये तो बताया नहीं मैंने आपको। देखो, अगर आपको ये अटपटा लग रहा है तो अंकित मूल्य का 10% छूट पर बेचेंगे, 90% बेचेंगे, तो 90%। समझ गए बात को? अच्छा, और इसमें भी क्या होगा? 250 रुपए की डिस्काउंट और दे दी, और 250 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 250 का डिस्काउंट देने के बाद उसको कह रहा है 10% का प्रॉफिट हुआ भाई साहब। कितना प्रॉफिट हुआ? 10% का।
देखो भाई साहब प्रॉफिट होता है क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य 1200 रुपए, तो 1200 का 10% प्रॉफिट है इसका, 100 वाली वस्तु 110 में बेची है, इतने रुपए मिले इसको। समझ गए बात को? अब इसको कैलकुलेट कर लेना, प्यार से कैलकुलेशन करना, माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। अगर किसी को लगता है कि जी मेरे से तो ऐसे करना ही बंद हो रहा है, अब कर ही नहीं पा रहे, तो आपको ऐसे करना। समझ में आ गई बात? पक्का हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्यार से और कैलकुलेशन कर लेते हैं और तसल्ली से देख लें। अगला जो सवाल है क्या बोलना चाह रहे हैं, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 3 योजनाएं प्रदान करता है, निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम छूट रहेगी? सबसे कम छूट कौन सी रहेगी? देखो भाई साहब ध्यान से देखना, 24% और 27%। 51% तो दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है? 51%। लेकिन आपको बताया था कि दिखता उससे कम होता है छूट, छूट अगर टुकड़ों में तो दिखती उससे कम होती है। कितनी? 24 का 27% कम हो जाएगी। 24 का कितना परसेंट हो जाएगी? 27%। देखो मैं प्यार से करूंगा इस सवाल को, ध्यान देना, लेकिन एक बार आपको ढूंढना है कैलकुलेशन, इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाहता इसमें। फिर भी अगर आप करो तो देखो ध्यान से सुनना, आप ये देखो, ये 24 है, कितना है? 24, कितना है? 24, और ये कितना है? 27। 27 के बजाय मैं एक बार 28 ले लूं, कितना ले लो? 28। अब 28 का 25% देख लेते हैं एक बार, 28 का 25% 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। 51 में से 7 कम करेंगे 44, लगभग निकाल रहा हूं मैं एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें तो कम और ज्यादा ही तो बताना है। समझ गए बात को? 44%, और किसी को लगे मैं तो पूरी कैलकुलेशन करके करूंगा तो कर लेना, जैसा भी बेटर लगे आपको, अच्छा लगे। ठीक है, अच्छा। फिर देखो ध्यान से सुनना, 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, 5 खरीदने और 3 मुफ्त पाए, इसका मतलब वस्तु मिलेंगी 8। कितनी वस्तु मिलेंगी? 8। तो 8 रुपए में से आपको पैसे तो पांच के देने, 3 तो फ्री आ गई, तो 3 का डिस्काउंट, तो 8 पर 3 का डिस्काउंट, तो 3/8 हो गया, 3/8 का मतलब 37.5% डिस्काउंट। आपको इसने बोला न्यूनतम छूट, इसका मतलब, इसका तो मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि इससे कम तो ये है 37.5%, 37.5% कम आ गई। क्लियर है बात? अच्छा, आपको कम चाहिए तो अब इसको देखते हैं, अगर ये और ज्यादा डिस्काउंट आ गया तो इसको भी हटा देंगे। समझ गए बात को? कह रहा है 6 खरीदें और 10 पाए, ध्यान देना, 6 खरीदें और 10 पाए, ध्यान देना, शब्दों का चक्कर है। ये कह रहा है 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, इसका मतलब 8 में से 3 फ्री मिलेंगे आपको, 8 में से 3 फ्री मिलेंगे, 37.5% प्रॉफिट आ जाएगा। अब कह रहा है 6 खरीदे और 10 पाए, 6 खरीदे और कितने पाए? 10 पाए। अगर 10 मुफ्त पाए तो अलग बात है, 10 पाए एकदम, खरीदो 6 ले जाओ 10। समझ गए बात को? तो 10 ले आए भाई साहब, लेकिन पैसे कितने के दिए? पैसे 6 के दिए, 4 के नहीं दिए। 10 पर 4 का, इसका मतलब 40% का डिस्काउंट, इसका ये भी डिस्काउंट ज्यादा है। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये जो है, ध्यान से सुनना, ये वाला कम से कम छूट है, और ये सबसे ज्यादा छूट हो गई, ये बीच की छूट हो गई। समझ गए बात को? हाँ, तो सबसे कम छूट कौन सी है, सबसे ज्यादा कौन सी है, ये कैलकुलेशन हमने आपको करके बता दी। ठीक है, अच्छा, चलो बढ़ जाइए आगे। अब ये सारी छूट अगर आसपास होती तो फिर उसको भी एग्जैक्ट निकालना पड़ता आपको, इन दोनों का तो वैसे एग्जैक्ट डायरेक्ट ही निकल रहा था। ठीक है, कर पाएंगे कैलकुलेशन? चलो बढ़ जाते आगे, ध्यान से सुनना, अगले सवाल में क्या बोला इसने। अगला जो सवाल है उसमें बोला इसने, एक दुकानदार 10 किलो चीनी खरीदने, एक दुकानदार 10 किलो चीनी खरीदने पर 12% का डिस्काउंट देता है। चीनी का क्रय मूल्य 30 रुपए पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम पर 30 रुपए, अंकित मूल्य 38 रुपए पर किलोग्राम। दुकानदार की तौल की मशीन खराब है, जब वास्तविक भार 900 ग्राम होता है तब वो 1 किलो बता देती है। तगड़ी मशीन है, 900 ग्राम होता है, कितनी बता देती है? 1 किलोग्राम बता देती है। इसका पैसे किलोग्राम के मिलेंगे, सामान देना पड़ेगा 900 ग्राम। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए, और कह रहा है दशमलव के आगे 2 अंकों में पूर्णांकित कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये भाई साहब, दशमलव में कैलकुलेशन हो रही है इसमें। चलो भाई कोई बात नहीं है, करेंगे कैलकुलेशन। डिस्काउंट देते, देखो 10 किलो चीनी, अब 10 किलो, 45 किलो, 50 किलो, अपने को क्या मतलब, कितनी खरीदो क्या फर्क। 12% का देता है डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दे रहा है? 12%। तो देखो, और अभी अगर कैलकुलेशन करने बैठोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी फैलने वाली है।
तो मैं नहीं चाहता कैलकुलेशन करने बैठो, और फिर भी आपका मन है कि जी मैं तो देखो कैलकुलेशन करने बैठूंगा, आप राजी रहो चाहे नाराज रहो, तो कैलकुलेशन करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 30 रुपए की 1 किलो चीनी आती है, लेकिन 30 रुपए की 1 किलो देता ही नहीं है वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम देता है। 900 ग्राम के कितने पैसे हो जाएंगे, 0.9 से गुणा कर दो, 9 30 27, 27 रुपए की चीनी देता है, 30 की नहीं देता है, 27 की देता है। अच्छा, उस पर लिख कितने दिए, 38 लिख रखे। अच्छा, और उस पर कितना डिस्काउंट दे दिया, 12% का डिस्काउंट दे दिया। कितने का डिस्काउंट दिया, 12%। तो भाई साहब इसका 12% डिस्काउंट निकाल लो आप, कितना हो जाएगा, 12 8 96 आ जाएगा, हासिल हो जाएगा, 12 3 36 और 9 45 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 रुपए 56 पैसे का डिस्काउंट दे दिया, 4 रुपए 56 पैसे का डिस्काउंट दे दिया। देखो 38 में से 4 जाएगा, 34 बचेगा, 34 में से 56 पैसे जाएंगे, 33 रुपए 44 पैसे घटा कर देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब 27 रुपए की वस्तु को 33 रुपए 44 पैसे में बेचेगा। 27 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 33 रुपए 44 पैसे में। तो ये कहना चाह रहा है कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो देखो ध्यान देना, 27 रुपए की वस्तु पर 6 रुपए 44 पैसे का प्रॉफिट, प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर लेंगे। समझ गए बात को। अच्छा, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ आप ध्यान दीजिए, प्यार से कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए आप। कह रहे लाभ परसेंट कितना होगा, तो ये लाभ भी तो है, परसेंटेज में कितना आ जाएगा ये देखना है। देखो प्यार से देखना एक बार, 27 का चौथा हिस्सा कितना होता है, देखो 28 का चौथा हिस्सा होता है 7, 28 का चौथा हिस्सा कितना होता है, 7। अच्छा, अब एक बार देखिए ध्यान से सुनिए, 9 से कट रहा है क्या ये, 6 4 10 और 4 14 नहीं कट रहा, मैं यहाँ पर 8 कर देता हूँ एक बार, कितना कर दूं 8, तो थोड़ा कट जाएगा 9 से, काटेंगे तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी, बाद में देख लेंगे, थोड़ा बहुत 19 20 तो कर ही लेते हैं हम लोग। तो 9 से घटेंगे, 9 30 27 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, और 9 7 63, 9 दूनी 18, और 3 का भाग देंगे 0.24, 0.24, और प्रतिशत 600 से गुणा करें, 24% से थोड़ा सा कम होगा भाई साहब, 24% से थोड़ा सा कम होगा, क्यों मैंने यहाँ पर बढ़ा रखा है। अब 24% से थोड़ा सा कम, तो भाई साहब ये आ गया आपका, बहुत ज्यादा कम नहीं। और आपको लगे कि नहीं भाई साहब ये थोड़ा सा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम लोग, पूरी कैलकुलेशन करके दिखाओ, तो भाई साहब ये लो, सिंपल सी बात है, 6.44 है, प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे, और बटे में क्या करेंगे, 27 का भाग दे देंगे। बात समझ में आ गई, तो आ जाएगा 644, और 644 में भाग दिया 27 का, आराम से देखना। अब 27 दूनी 54 आ जाएगा, बचेगा 10, उतारेंगे 4, और 27 81 आ जाएगा, बचेगा कितना, 23 बच गया, और लगाएंगे पॉइंट, उतारेंगे 0, फिर 27 है ना, 27 8 216 आ जाएगा, 23.8 आ रहा है। समझ में आ गई होगी बात, तो मैं प्यार से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे कर लेना, मैंने जो इसे बताया, ठीक है। आप ये कहोगे 6.44 है, बिल्कुल 44 है, थोड़ा सा 8 कर दिया, यहाँ पर कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, इसको चेंज मत करना, इस ये क्या आधार है, अगर 27 से 26 हो गया तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है, इसको चेंज करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बस काम हो गया आपका, आराम से कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये है, आप कहोगे यार ये पचड़े में बहुत ज्यादा फैल गए, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, इजीली कर लिया है हमने, फिर भी अगर आप और चाहो तो देखो ध्यान से सुनो, इसने क्या बोला, 100 वाली वस्तु को, सॉरी 30 वाली वस्तु को 38 में बेच रहा है, 30 वाली वस्तु को 38 में बेच रहा है, समझ गए। 900 ग्राम वाली को 1000 ग्राम मान करके बेच रहा है, तो 9 का 10 लिख सकते हो आप डायरेक्ट, समझ गए बात को, पहले बिना काटे करना, और डिस्काउंट भी दे रहा है, 100 वाली वस्तु को 12% का डिस्काउंट 88 आ जाएगा, ठीक है। ये है, ये भाई साहब आपको बता देगा कितने परसेंट में बेच रहा है, ठीक है, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा आपके पास। देखो भाई साहब ध्यान देना, 3 जीरो है, 2 तो ये कट गई, 1 ये कट गई, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनिए, अब जो कटने की गुंजाइश है उसको देख लो, कटने की गुंजाइश की बात है, ज्यादा कटने की तो वैसे है नहीं, इसको 10 को मैं खत्म करना नहीं चाहता, तो देखो ये आ जाएगा, अगर प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर दो, तो 2 जीरो, ये लो, एक तो ये कट जाएगी, एक ये कट जाएगी, अब 38 गुणा 88 आ जाएगा, 38 गुणा 88,
बटे में कितना आ जाएगा 27। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं देखो आपको दोबारा बोल रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन इसके अंदर थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, ज्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहता। कैलकुलेशन करेंगे तो जितनी ज्यादा कैलकुलेशन होगी उतना ही फैलता हुआ चला जाता है। ठीक है, हाँ, फिर भी आपकी मर्जी है, जैसे आप सेट करना चाहो वैसे कर लीजिए। ठीक है, हो जाएगा काम। अच्छा, फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं हो तो देखो ध्यान से सुनो एक बार। 38 है और 38 के लिए मैं आपको 27 81 प्लस 7 कर देता हूँ। तो मैं क्या इसको 27 से काट देता हूँ, इसे काट दूं 27 से, इसको 27 से काटेंगे 3 आ जाएगा और इसके बटे में 27 आ जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? अच्छा, देखो ये आ जाएगा 38 114, 38 114 और ये 7/27 है क्या, तो 38 को किससे गुणा करेंगे 7 से, 38 को 7 से गुणा करेंगे तो 40 को 7 से गुणा 280, 2 7 14, 280 में 14 जाएगा 266/27 आ जाएगा। अब देखो 114 तो ये आ गया और ये आ जाएगा 97 243। ठीक है, पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 114 और 9 123 आ जाएगा। आगे और करना चाहो तो कर लेना। 123 है, इसका 100 वाली वस्तु को 123 में 23% का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन जितनी करना चाहो उतनी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब करते ना कैलकुलेशन, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और अगले सवाल की तरफ देखो। अगले सवाल में क्या बोला है, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% बढ़ाकर के अंकित करता है। वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर के बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत देखो दूर दूर परसेंटेज है, इसलिए ज्यादा घबराने की बात नहीं। 42% लिख दिया, इसका मतलब 100 वाली वस्तु 142 में। समझ गए? 15% डिस्काउंट चाहिए भाई साहब, कितना? 15%। ध्यान से देखना एक बार, 10% क्या होता है? 14.2 होता है। 10% कितना होता है? 14.2। ठीक है, आपको 15% चाहिए तो 5% आधा हो जाएगा, 7.1 हो जाएगा। समझ गए बात को? पक्का हो जाएगा काम। अच्छा, यानी 100 वाली वस्तु 142 लिख दिए, 100 वाली वस्तु कितने लिख दिए? 142। 142 में से 14 और 7 21 कम हो गए, तो 121 के लगभग आ गया, 121% के लगभग। तो 121% का तो 21% प्रॉफिट होगा, लगभग में पूछा इसने, आ जाएगा आंसर। समझ में आ गई क्या बात? और आपको चाहिए कि भाई मैं तो एग्जैक्ट ही करके कैलकुलेशन करूँ, तो देखो 14 और 7 21 घटा दो, 142 में 21 जाएगा, 121 आ जाएगा, और 121 में 0.3 घटाएंगे तो आ जाएगा 120.7। 120.7 मतलब 20.7% का प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आ गया? 20.7% का। अब आप कहोगे साहब 20.7 ऑप्शन में नहीं, तो ये क्या निकटतम पूर्णांक में, पास का जो पूर्णांक है पूरा पूरा, तो ये किसके नजदीक है? 20 के नजदीक है, 21 के नजदीक है, तो 20 से तो दूर है, 21 से ज्यादा नजदीक है, इसलिए 21%। तो ये कैलकुलेशन अपने पास डायरेक्ट हो जाए। समझ गए बात को? तो प्यार से आपको काम करना है, हड़बड़ाना नहीं। हो जाएगा काम, कर लेंगे कैलकुलेशन बस। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। एक वस्तु के मूल्य में 70% वृद्धि की जाती है और फिर अंकित मूल्य पर 5% 20% की छूट दी जाती है। यदि मूल्य का भुगतान नगद किया जाए तो 20% की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? अब प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखो भाई साहब बड़े प्यार से देखना, 70% तो बढ़ा दिया भाई साहब ने, 100 वाली वस्तु पर कितने लिख दिए? 170। अब कह रहा है 5% का डिस्काउंट, फिर 20% का डिस्काउंट, फिर 20% का डिस्काउंट, 3 बार डिस्काउंट है, तो 3 बार डिस्काउंट निकालेंगे, तो इससे अच्छा है कि भाई कैलकुलेशन कर लो पूरी। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो 170, 5% का डिस्काउंट, इसका मतलब 5% को बोलते हैं 1/20। 1/20 यानी 20 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट, तो 20 वाली वस्तु बिक गई 19 में। 20 वाली वस्तु कितने बिक जाएगी? 19 में। ठीक है, अच्छा 5% निकाल भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 20% का मतलब था 1/5। 1/5 मतलब 5 रुपए पर 1 का डिस्काउंट, तो 5 पर 1 का डिस्काउंट, इसका 5 वाली वस्तु बिकेगी 4। फिर दोबारा 20% का डिस्काउंट, 5 वाली वस्तु वापस बिकेगी 4। ठीक है भाई साहब, अब ध्यान से देखना, प्यार से सुनो। देखो ये 0 से तो ये 0 पर, अच्छा 5 दूनी 10 हो गया क्या? 1 2 और लगा देते हैं इसके, एक बार 2 लगाओगे तो एक बार 2 यहाँ भी लगा देंगे, जिससे ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, तो 100 में से हो जाएगा, 100 पर हो जाएगा ऊपर की कैलकुलेशन। ठीक है, अपने आप ही पता लग जाएगी। तो देखो ध्यान से सुना,
17 को 19 से गुणा करेंगे 323 आता है। आप हो गया ऐसे इतनी जल्दी कैसे कर लिया? देखो ये 18 से 1 कम है, 18 से 1 ज्यादा है। 18 से 1 कम और 18 से 1 ज्यादा, तो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो पहले के स्क्वायर में दूसरे का स्क्वायर घटा देंगे, तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, 324 में एक जाएगा 323 आ जाएगा, और ये आ जाएगा भाई साहब 4 दूनी 8, 8 चौक 32। ठीक है, अब बट्टे में कितना है 100, प्यार से कैलकुलेशन कर लोगे। अब इसको इससे गुणा करोगे तो देखो मेरे हिसाब से गुणा जो है वो इतना टफ नहीं है जितना आपको लग रहा है। ठीक है, मैं 323 मानता ही नहीं, इसको 320 मानूंगा, 320 को 32 से गुणा कर लेता हूँ। क्लियर है बात? 3 को 32 से बाद में कर लूंगा। तो देखो ध्यान से सुनना, 32 का स्क्वायर अपने को याद है 1024 होता है, 1000, तो 1024 के एक जीरो और लग जाएगा, तो 1024 का मतलब 10,240 हो जाएगा, और 32 96 और ऐड कर दो, बटे में 100 है। तो देखो ध्यान से देखना एक बार, 96 अगर आप ऐड करोगे इसके अंदर तो 100 ही मान लो, तो 10,340 में 4 कम कर देंगे तो 10,330 आ जाएगा, बटे में 100 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 103.36, 103.36 आ जाएगा। तो 100 वाली वस्तु 103.36 बेटे 3.36% का प्रॉफिट आ जाएगा ये। बाकी एक एक ही अगर आप कैलकुलेशन करके करना चाहते हो तो प्यार से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए बात को? हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, आराम से देख लो तसल्ली से, अगर आपको तसल्ली नहीं हो तो ये लो मैं करके बता देता हूँ। देखो 170 है, 5% का डिस्काउंट, देखो 5% का जो डिस्काउंट है 10% 17 होता है, 10% कितना होता है 17, तो 5% कितना हो जाएगा 17 का आधा, 17 का आधा कितना होता है 8.5, ये लो भाई साहब 8.5 कर देंगे तो आ जाएगा 161 आ जाएगा, 70 में से 8 जाएगा 62, 62 में आधा जाएगा 61 आ जाएगा, 100 ऐसे। अब ये कर रहा है 20% का डिस्काउंट, तो 20% क्या होता है भाई साहब, इसका 20% आप तो डबल कर दो इसका, देखो 1615 का डबल हो जाएगा 3230, 3230। समझ गए बात को? 2 डिजिट पे लग जाएगा पॉइंट, समझ गए बात को? तो कितना हो जाएगा 32.3। कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? अच्छा, अब आगे प्यार से कैलकुलेशन करेंगे तो ये डिस्काउंट घटा दिया इसके अंदर से, ठीक है। अच्छा, ये तो आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, 161 में से 32 घटाओ, देखो 161 में से 30 जाएगा 131 आ जाएगा, 131 में से 2 जाएगा 129। समझ गए बात को? अब ये कह रहा है इस पर भी 20% का डिस्काउंट, तो 20% भाई साहब ध्यान देना, 1200 का डबल 2400 होता है, और 92 का डबल 184, तो 24 और 184 2584 हो जाएगा, 2584 हो जाएगा, 25.84। अब भाई साहब घटा लो, देखो मेरा बहुत जिद्दू पाता है ऐसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 10 में से 4 जाएगा 6 जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, और 128 में से 25 जाएगा 103। ये लो भाई साहब, ऐसे कैलकुलेशन करना चाहो तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए बात को? प्यार से स्माइल करते रहो, कैलकुलेशन करते रहो, देखो सारा काम कैलकुलेशन का है, कई जगह कैलकुलेशन टफ आ जाएंगी, कई बार कैलकुलेशन इजी आ जाएंगी, करना हमें है, कैसे करना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा हम कल करेंगे, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।